हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आइए आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ मित्रों, झारखंड वासियों को हमारे यूट्यूब 2233 में स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आइए आज समझते हैं कोलवरी में जो ठेकेदार कंपनियां होती है उसके बारे में। स्याल परियोजना में 16 मजदूरों को निकासी किया गया था। उसके बारे में डिटेल्स बारे में समझते हैं। इस तरह की कंपनियां झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में चलती है। होरकुंडा स्याल कोलवरी क्षेत्र में एक कंपनी है। कंपनी का नाम आपका आरके माइनिंग सौंदा बस्ती, और एक और कंपनी है। उसमें जो काम करते थे मजदूर, जिसको हम लोग ड्राइवर खलासी बोल सकते हैं, माइनिंग जो गाड़ी चलाते हैं, वहाँ 16 मजदूरों को, मैंने 16 कामगारों को, या आप कहिए 16 ड्राइवरों को निकाल दिया गया था। किसी के कहावत में, किसी के बहकावे में आकर कंपनियां इस तरह का हरकत कर देती है। 2-4 महीना काम देती है और उसको हटाने का प्रक्रिया शुरू होता है। आखिर क्यों होता है, आइए आज इस वीडियो में आप लोगों को समझाते हैं और हम भी समझते हैं। कोई भी ठेकेदार जब कंपनी में ठेका लेती है, सीसीएल में ठेका लेती है, जिसको छोटा रूप में हम लोग उसको ठेकेदार बोलते हैं और बड़ा रूप में उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी जो काम करने के लिए मजदूर जो रखते हैं, ड्राइवर खलासी को, उसमें भी धांधली होती है। धांधली या ना करप्शन का मामला होता है, और करप्शन जो है सो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। हमने भी इससे पहले काम किया है उस कंपनी में, वैसे ही कंपनी में, लेकिन यहाँ नहीं, खिलाड़ी में किए थे काम हम। खिलाड़ी राय बचरा वगैरह में और धनबाद में भी किए हैं। लेकिन एक ड्राइवर बहाली करने के लिए वहाँ भी करप्शन होता है। अब बहुत अधिक करप्शन होता है, और यही वजह है जो को मजदूरों को निकाल दिया जाता है। माइनिंग में आप गाड़ी देखते होंगे चलते हुए, डंपर, बड़ा बड़ा डंपर आता है। उसमें बहुत तरह का नियम कानून बना हुआ है। आपको कांटा करके निकालना है, कांटा के बाद आपको तिरपाल लगाना है। लेकिन आप कहीं देखते हैं तिरपाल लगा हुआ रहता है, सो नहीं रहता है तिरपाल लगा हुआ। यहाँ तक कि बिना पेपर का भी गाड़ी है हमारी, कोयला निकल के चला जाता है दूसरे यहाँ लोग बेच देते हैं। कंपनी वाला और वहाँ के जो लोकल नेता हैं, खास करके ये लकम के छोड़ करके जो दूसरा नेता है, जो वहाँ का प्रभाव रखते हैं, वहाँ लोगों को कंपनी जो है सो पाल के रखता है, कुत्ता जैसा 2-4 हज़ार रुपया दे करके पाल के रखता है। तो इसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। छोटा सा ही वीडियो होगा बस, लेकिन बहुत वर्धक वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखें। आप समझते हैं कि एक मजदूर का एक दिन का पेमेंट कितना होता है, जो उस कंपनी में काम करती है। आउटसोर्सिंग कंपनी जिसको बोलते हैं, सीसीएल में जो ठेकेदार जिसको बोलते हैं, या कंपनी बोलते हैं, जो कोयला का ढुलाई करता है या तो फिर मिट्टी का काम करता है, वो कंपनी में जो काम करता है मजदूर, उसको एक दिन का पेमेंट कितना होता है। एक दिन का पेमेंट 1366 रुपया होता है एक मजदूर का, एक दिन का। अगर वो 25 दिन काम करता है तो लमसम 40,000 रुपया के आसपास, 34,000 के आसपास होता है। 34,000 उसको एक महीना में पेमेंट मिलता है। अगर 25 दिन के जोड़ते हैं तो, और 30 दिन के जोड़ते हैं तो 40-42,000 रुपया होता है। अब 16 मजदूर को निकाल दिया गया है। अब 16 मजदूर का आप जोड़िए, जोड़ने का चीज़ है। 16 मजदूर का पेमेंट जो है सो 5,44,000। 16 मजदूर का एक महीना का पेमेंट 5,44,000। आप उसी को अगर हम लोग, वो जो कंपनी जो बैठाया है ना स्टाफ को, तो 3 महीना के लिए बैठा दिया है या निकाल दिया है। 3 महीना के बैठा कर शायद पेमेंट भी नहीं दिया है। अब 3 महीना का पेमेंट 16,32,000 रुपया होता है।
मज़दूरों का पेमेंट। अब ये जो मज़दूर है बेचारा मजबूरी में कुछ बोलने नहीं जा रहा, क्या बोले क्या नहीं बोले, कौन मेरा सहयोग करेगा। कंपनी के पास जाता है आता है, कोई उसका सुनवाई नहीं हो रहा। और सारा नेता लोग मुंह फाड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि नेता के तो पेटी मिलता है, पेटी भर पैसा मिलेगा। अब गलत कितना करो कंपनी में, नेता कुछ बोलने वाला नहीं है। अभी सूरज दा गए थे वीडियो बनाने के लिए सौंदा बस्ती, और सूरज दा भी बात उठाया है, और ये वीडियो मैं भी शूट कर रहा हूँ और देखा भी हूँ, और उस कंपनी में काम भी किया हूँ। ऐसा कंपनी में मैंने लमसम 4 से 5 साल काम किया है। कोयले जो ढुलाई करता है, ये ओबी जो ढुलाई करता है, वैसा कंपनी खिलाड़ी राय खिलाड़ी में। अब मजदूरों का कुछ नहीं हो रहा है। तब जेल कैम्प के सूरज दा आए, बात रखे, वहाँ का लोकल जो कार्यकर्ता है बात रखे, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन करप्शन कैसे होता है इस बात को आपको समझना होगा। अगर आप कंपनी में बहाल होने जाते हैं तो सबसे पहले आपको डोनेशन मांगेगा, 20,000 30,000 40,000 रुपया आप दीजिए, तब वहाँ बहाल होइए। आप जब बहाल हो जाइएगा, किसी कारणवश अगर पैसा देकर बहाल हो जाते हैं तो 3 से 4 महीना रखेगा और आपको आउट कर देगा, और फिर नया बहाल करेगा। नया जो बहाल करेगा 20 को 50 को लेबर को बहाल करेगा। अब 20,000 40,000 अगर जोड़ लेते हैं, अब जोड़ लीजिए कितना पैसा होगा। तो ये है कंपनी का फार्मूला और वहाँ का लोकल नेता का फार्मूला कि पैसा हमको कैसे कमाना है, बस इसी तरह से करता है। एक को लाया, 4 महीना काम देगा, आपको आउट करेगा, फिर 4 महीना बाद फिर उतना कमाएगा डोनेशन के रूप में। और वो डोनेशन अकेले कंपनी नहीं खाता है, वहाँ का लोकल नेता जो है, लोकल जो नेता वो आसपास में जिसका वर्चस्व चलता है, वो लोग को भी वो पैसा जाता है। और डायरेक्ट कंपनी बात नहीं करती, वहाँ दलाल के थ्रू बात होता है। दलाल जो है सो आपसे पैसा लेगा, कंपनी का काम लगेगा, 6 महीना काम देगा, आपको वही दलाल निकालेगा, फिर वही दलाल दूसरा को बहाली करेगा। मतलब समझिए वहाँ करप्शन का एकदम धंधा चल रहा है। और इस तरह से आम मजदूर जो है सो पूरे झारखंड में, चाहे कोई भी माइंस हो, किसी प्रकार का भी माइंस हो, बड़ा जो ठेकेदार होता है, वहाँ का लोकल जो नेता है उस वही नेता सबसे ज़्यादा गद्दारी करता है, अपने लोगों के साथ गद्दारी करता है, और अपने लोगों से पैसा लेकर के कंपनी में देता है। कंपनी उसको पैसा देती है उसके बदले में। और आपसे जो पैसा लिए घूस के तौर पर, वो पैसा अगर 40 लिए है तो 20 अपने रखेंगे, 20 उधर देंगे, उसमें ईएम जीएम फलना ढकना जितना स्टाफ है सब बांट लेता है। इस तरह से कंपनियां होती है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा बोलने लगते हैं तो भी आपको निकाल देगा कंपनी से। तो इसके विषय में हम लोग को मुखरता से बात उठाना होगा हर कंपनी में, चाहे झारखंड का कोई भी माइंस हो, दुनिया का कोई भी माइंस आया, कोई भी कंपनी आया, उस कंपनी को चेतावनी देना होगा कि भैया आप इस तरह से काम नहीं कर सकते। इसलिए 6 महीना काम दीजिएगा, घूस लेके फिर 6 महीना काम दीजिएगा, फिर दूसरा बार कीजिएगा, फिर दूसरा बार कीजिएगा, वैसा नहीं है। एक बार जब कंपनी में कोई आदमी प्रवेश कर जाता है तो जब तक आपका टेंडर है तब तक वो काम करेगा। हर इंसान से कुछ गलती होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो अब कुछ न कुछ गलती के नाम से उसको हटा देते हैं और नया पैसा बहाल आदमी बहाल करके फिर पैसा सकने काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप सब कमेंट में लिखिए कि ऐसा करने से क्या रहे, कैसा राय रहेगा। बस ये मेरा पर्सनल विचार है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा कंपनियों को, बहुतों जगह पर गया, धनबाद में मैंने काम किया है, कोल माइंस में, अपी परवान में काम किया है, तेतरिया खाद में काम किया है, भुरकुंडा सियाल में भी काम किए हैं, न्यू बिरसा बिरसा से हम लोग लाते थे माल, सियाल जहाँ रेलवे साइडिंग वहाँ भी माल गिराते थे। लेकिन हम लोग क्या बोले, हम लोग को मजबूरी हो जाता है। सभी ड्राइवर और सभी जनता से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग जमा होइए, और जमा होने के बाद कंपनी को हिदायत दिया जाए कि आप जब भी कोई कंपनी आता है जिसको आप बहाल किए हैं, निस्वार्थ बहाल करना होगा, बिना घूस का बहाल करना होगा। जब तक आपका कंपनी रहती है तब तक आप स्टाफ को रखिए। ये नहीं कि 10 साल कंपनी टेंडर लिया है,
10 साल में 10 बार स्टाफे बदलेगा। तो अगर जोड़ने वाला चीज़ है और कम नहीं लेता है भाई, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपये घूस ले रहा है एगो ड्राइवर बहाली करने के लिए, एगो ऑपरेटर बहाली करने के लिए। उसमें तो ज़्यादातर ड्राइवर ऑपरेटर यही सब रहता है, मुंशी उनसे रहता है। तो मुंशी कंपनी का अपना होता है, लेकिन लोकल ड्राइवर और लोकल जो स्टाफ होते हैं, जो अन्य काम होता है कंपनियां में, आउटसोर्सिंग कंपनी में, वो वहाँ पर काम करते हैं। और लोकल को ही ज़्यादातर सताया जाता है, कंपनी की ओर से लोकल को ही सताया जाता है। इसमें सीसीएल का भी दोष है और सरकार का भी दोष है। सरकार कभी देखता नहीं है, कभी सुनता नहीं है। प्रशासन को भी कुछ बोलिएगा तो वो भी नहीं कुछ बोलता, क्योंकि उसको भी पैसा मिलता है, प्रशासन को भी पैसा मिलता है। और पैसे के बल पर जो है सो आम आदमी को, यहाँ के झारखंडियों लोगों को, झारखंड की आवाज़ को दबा दिया जाता है। यही सब बात है दोस्तों। और वीडियो आप अगर पूरा देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। और नए भाइयों के लिए मेरे ओर से कहना है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारा मनोबल बढ़ाता है और नए नए वीडियो मैं लाऊंगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप जिस विषय पर कमेंट करेंगे वीडियो चाहिए, उस विषय पर मैं वीडियो बना के आपके पास रखने का काम करूँगा। इसलिए आपका विचार में जो आता है वो कमेंट में फुल डिटेल्स कमेंट करें। आधा अधूरा कमेंट करने से हमें भी समझ में नहीं आता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। कम से कम प्रश्न पूरा लिखें ताकि हमको समझ में आए। आधा अधूरा कमेंट ना करो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जोहार, झारखंडी जोहार।